वंदे मातरम दोस्तों। आज फिर आपके पास आपका होस्ट एंड दोस्त रमेश कुमार आपसे होम्योपैथ की मेडिसिन्स की जानकारी लेकर आया है, जो कि आपके बकरी पालन या किसी भी पशु का आप पालन कर रहे हों तो आपको बहुत ही लाभप्रद, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि पशु गर्मी के दिनों में या ठंड के दिनों में खाना बंद कर देते हैं। कारण पता नहीं चलता है। कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि वह अस्वस्थ हो जाते हैं, उन्हें हल्का फीवर होता है। और जैसा कि हम मनुष्य भी खाना नहीं पसंद करते हैं जब हम अस्वस्थ होते हैं। ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में बहुत ही अचूक दवा, जिसको हम कह सकते हैं होम्योपैथ की, रस्टक्स है। ये 30 पोटेंसी में है। जानवर अगर आपका छोटा है तो 30 पोटेंसी में यूज करें, जानवर अगर बड़ा है तो 200 पोटेंसी में यूज करें। जैसे छोटे नन्हे मेमने हैं तो हम 30 पोटेंसी देंगे, लेकिन वही अगर इस तरह का ब्रीडर आपके पास है या बड़ी बकरियां हैं जो लगभग 40 केजी या 40 प्लस हैं, 35 प्लस हैं, तो हम उनको 200 पोटेंसी में रस्टक्स देंगे और दिन में 2 ही बार देंगे, बहुत है। वह खाना खाने लगेंगे। जैसा कि जब मैं परसों फार्म पे आया तो अनुभव किया कि ये बड़ा जो ब्रीडर है वह खाने में रुचि नहीं ले रहा है, उसका हेल्थ डाउन है। जो यहाँ हमारा देख रेख करता है उसका भी कहना था ये खाने में रुचि नहीं ले रहा है। मैंने भी देखा खाने में रुचि नहीं है। तब मैंने इसे कल रस्टक्स दिया। गर्मी बहुत थी, ORS हमारे यहाँ मौजूद नहीं था। कुछ दवाएं भी अंग्रेजी मेडिसिन होती है जो भी यहाँ मौजूद नहीं था इस बाज़ार में। तो हम अपने फार्म पे होम्योपैथ की दवा रखते हैं, जिसमें कि पहले भी आपसे डिस्कस पेट संबंधित कुछ दवाएं कर चुका हूं। आज उनका प्रयोग करते हुए मैंने काला नमक, सेंधा नमक और खाने वाले सोडे का प्रयोग करके किया। इन नींबू के साथ इसको सभी बकरियों को मैंने पानी पूरे कल पिलाया। नतीजा कि सभी बकरे स्वस्थ थे और थोड़ा सा और उनमें ताजगी आ गई। और उसके साथ साथ इस बकरे को मैंने रस्टक्स और पोडोफाइलम भी दिया, जो कि लीवर की दवा है। आज ये खूब खा रहे हैं कल से, लेकिन कहते हैं कि हमें अपने बकरियों के साथ समय देना होगा। अगर आप बाहर रहते हैं फार्म से, फार्म आपका कोई स्टाफ चला रहा होता है, तो आपको समय समय पर आना है और अपने बकरियों के बीच 2 से 3 घंटा 1-2 दिन समय देना होगा, जिससे कि आप अपने सभी बकरियों को वॉच कर सकें, देखें उनका स्वास्थ्य, पहचान कर सकें क्या समस्या है। आज इसी क्रम में जब मैं बैठा हुआ था तो अपने फार्म पे ही बैठ गया, और जैसा कि आप देख रहे हैं कुर्सी हमारी लगी हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है, हवा यहाँ से आते रहता है और मेन गेट पे ही हमारे ये 2 ब्रीडर रहते हैं। तो सभी बकरियाँ खाना खाकर बैठकर मस्त जुगाली कर रहे थे, लेकिन जुगाली ये बकरी भी कर रहे थे। ये बकरा जिस तरह अभी घुटनों पे बैठा हुआ है, अगले घुटनों पे वैसे ही बैठा, लेकिन पूरी तरह से बैठ नहीं पा रहा था। तब मुझे परेशानी हुई कि आखिर ऐसा क्यों। यानी अब इसे कुछ और भी समस्या है। फीवर तो था ही, खाने में तो दिक्कत थी ही, लेकिन और कुछ समस्या है। यानी इसके बदन में दर्द है, अकड़न है, ये कुछ और भी समस्या है।
जब गौर से देखा तो पता चला कि इसके योनि में कुछ इन्फेक्शंस हो रखे हैं। हो सकता है उसके वजह से भी नहीं बैठ पा रहा हो दर्द से, क्योंकि जब वो बैठेगा तो वह नीचे आएगा और दर्द होगा। अब उसे फ़ेनाइल से साफ़ किए हैं और भी एंटीबायोटिक देकर इसको साफ़ किया जाएगा अच्छी तरह से। और इसे दर्द की दवा होम्योपैथ की आर्निका 200 का प्रयोग मैंने किया है। अब देखना है कि ये 2-3 घंटे में अच्छी तरह से बैठता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे शाम में एक बार और दूंगा और इस तरह से सुबह शाम इसका 2-3 दिन तक देना पड़ेगा पूर्ण स्वस्थ होने तक इसे। और इसके योनि के जो इन्फेक्शंस है उसको भी ठीक करना होगा, तो साफ़ सफाई करके वह ठीक हो जाएगा। अगर मवाद ज़्यादा होगा तो हमें एक और होम्योपैथ की दवा साइलेशिया 200 का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि उसके इन्फेक्शन सूख जाए, या सूखने की कोई भी दवा हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी दवा चलाने से अच्छा होगा कि हम उसे अच्छी तरह से 2-3 बार फिटकरी से या फिर फ़ेनाइल से साफ़ कर दें, ताकि यह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। ऐसे हमें अपने सभी जानवरों का देखभाल करना ही होगा अगर हम पशुपालन कर रहे हैं। कुछ भाई बंधु यह भी सोचते हैं कि इतना करने से तो अच्छा है कि दुकान खोल लो या फिर कोई कंपनी ज्वाइन कर लो, कोई नौकरी कर लो। भाई मेरे, आप दुकान खोलेंगे तो 12 घंटे 10 घंटे आपको दुकान पे बैठना होगा। कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो 8 से 10 घंटे जो आपको कंपनी के लिए खटना होगा। तो क्या बुरा है इन प्यारे प्यारे बच्चों, इन मूक जानवरों के साथ कुछ समय बिता लेने में? या आपको कभी नहीं कहेंगे कि मेरे साथ आपको 8 घंटे रहना है। आप इन्हें खाना दे दें या दिला दें, समय पर पानी दे दें और थोड़ी सी इनका देखभाल कर लें कि ये इनको कोई कष्ट तो नहीं। अगर कष्ट है तो इनको उस हिसाब से मेडिसिन दे दें, यह स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। जब यह स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे तो निश्चित है कि आप भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि इन्हीं से आपको पैसे आएंगे और आप अपने परिवार के साथ फिर एंजॉय भी कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी आराम से धीरे धीरे आप रॉयल लाइफ भी जी सकते हैं, बशर्ते उद्देश्य और मिशन आपका ऊंचा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।